हेलो एवरीवन। देखो आज हम कुछ वोकेबलरी वर्ड्स करते हैं। आपको एक कॉपी में राइट डाउन करते चलना है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है सोलेसिए। क्या आता है? सोलेसिए। और इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आराम। क्या होएगा? आराम। इसको याद कैसे रखोगे? सोले ताकि थोड़ा आराम हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है सोले थोड़ा आराम हो जाएगा। ठीक है, तो सोलेसी है, याद रखना है सोले से। सिनोनिम क्या कह सकते हैं? कंफर्ट, रिलीफ, कंसोलेशन। क्या बोल सकते हैं? कंफर्ट, रिलीफ और कंसोलेशन। एंटोनिम डिस्ट्रेस और अपसेट। एंटोनिम क्या होगा? डिस्ट्रेस और अपसेट। आगे आता है एसेंट। क्या आएगा आगे? एसेंट। एसेंट किसकी पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन होगी। हिंदी मीनिंग सहमत होना। याद कैसे रखोगे एसेंट को? ऐसा सेंट। ऐसा सेंट, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा सेंट लगाते हैं कि हर कोई उसे एग्री हो जाता है। समझ गए? तो एसेंट सहमत होना। अब इसका जो सिनोनिम है वो देखो, वो होगा एग्री। एग्री भी तो सहमत होना होता है। ठीक है, कॉन्सेंट या एक्सीड। इसके एंटोनिम जस्ट अपोजिट इसके, डिसएग्री, डिक्लाइन और डिसेंट। ठीक है, तो ये क्या था? एसेंट आपका। नेक्स्ट वन आता है मार्वलस। मार्वलस इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। हिंदी मीनिंग शानदार। याद कैसे रखोगे? मार्बल से याद रखना। मार्बल का फर्श जो कि बहुत शानदार ही तो होता है। ठीक है, तो मार्वलस मार्बल से याद रखना। सिनोनिम देखो, वंडरफुल, सुपर्ब, फैंटास्टिक। वंडरफुल, सुपर्ब और फैंटास्टिक। एंटोनिम क्या होंगे? नेचुरल या ऑर्डिनरी। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल या ऑर्डिनरी। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है रेज। रेज देखो, रेज इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। हिंदी मीनिंग होता है नष्ट करना। याद कैसे रखोगे? रेजर से याद रखना। रेजर जो कि बालों को नष्ट करने के लिए तो काम आती है। जो जेंट्स लोग होते हैं वो बियर्ड्स बनाते हैं ना, वो बालों को हटाने के लिए तो बनाते हैं। और किसके साथ बनाते हैं? रेजर के साथ, यानी नष्ट करते हैं। तो रेज को रेजर से याद रखना। सिनोनिम क्या हो सकता है इसका? डिस्ट्रॉय या डेमोलिश। और जो एंटोनिम है वो क्या है? कंस्ट्रक्ट और इरेक्ट। कंस्ट्रक्ट और इरेक्ट। आगे देखो, नेक्स्ट वन आगे आता है डोल्ड्रम। क्या आएगा? डोल्ड्रम। ये क्या? एक नाउन है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। याद इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है दुखी। और याद कैसे रखोगे? रम से याद रखना। ठीक है, डोल्ड्रम, रम। अगर कोई आदमी जो है और कोई उसकी बोतल को तोड़ दे तो वह बहुत दुखी हो जाता है ना, तो यानी कि डोल्ड्रम, यानी कि क्या कहेंगे? दुखी होना। सिनोनिम क्या हो सकते हैं इसके? सैड या सैडनेस बोल सकते हैं। ठीक है, सैड या सैडनेस। और एंटोनिम क्या होगा इसका? जोए या हैप्पीनेस। एंटोनिम क्या होगा? जोए या हैप्पीनेस। ठीक है, समझ आ गया? डोल्ड्रम क्या होता है? डोल्ड्रम होता है दुखी होना। उसके बाद आता है नॉइज़म। नॉइज़म देखो, नॉइज से याद रखना है इसको, नॉइज। वैसे इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसका हिंदी मीनिंग होता है हार्मफुल, नुकसानदायक बोल सकते हैं हम। नॉइज से याद रखना, ज़्यादा नॉइज हमारे कानों के लिए नुकसानदायक तो होती है, हार्मफुल तो होती है। ठीक है, सिनोनिम कैसे याद रखोगे? सिनोनिम क्या है इसके? ऑफेंसिव या डिस्गस्टिंग। ऑफेंसिव या डिस्गस्टिंग। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा इसका? प्लीसेंट या इनऑफेंसिव। एंटोनिम क्या होगा? प्लीसेंट या इनऑफेंसिव। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है येन। नेक्स्ट वन क्या आएगा? येन। येन देखो क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। ठीक है, येन का जो मीनिंग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। और येन क्या होती है? जापान की मुद्रा। याद कैसे रखोगे? येन एक जापान की मुद्रा है। इसको कमाने के लिए हर किसी की इच्छा रहती है। ठीक है, तो येन क्या है? नाउन। सिनोनिम कैसे याद रखोगे? लस्ट, लॉन्गिंग और क्रेविंग। लस्ट, लॉन्गिंग और क्रेविंग। एंटोनिम क्या होंगे? डिसलाइकिंग और हेटर्ड। डिसलाइकिंग और हेटर्ड। ठीक है, समझ आया येन? उसके बाद आता है नेक्स्ट हैजार्डस। हैजार्डस देखो क्या होता है? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग खतरनाक। और हैजा बीमारी जो कि बहुत खतरनाक है। हैजार्डस, हैजा से याद रखोगे ना। सिनोनिम क्या याद रखोगे? पेरिलियस और डेंजर। पेरिलियस और डेंजर्स। और एंटोनिम सेफ। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? सेफ। तो समझ आए होंगे सारे वर्ड्स, और कैसे कैसे याद रखने हैं, क्या क्या इनकी पार्ट ऑफ स्पीच है, सब याद रखना है इनका सिनोनिम और एंटोनिम्स। आपको एक कॉपी में राइट डाउन करते चलना है।